जीमेल आज के ज़माने में कौन नहीं यूज़ करता। आप लोग भी यूज़ करते होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को जीमेल की कुछ ऐसे एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगा जिनको यूज़ करते हुए आप अपने वर्कलोड की फंक्शनैलिटी को डिक्रीज कर सकते हैं और इवन दो इन एक्सटेंशंस को यूज़ करते हुए आप जीमेल के ऊपर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ ले सकते हैं और उनको आगे चल के अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं तर्सविला यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली एक्सटेंशन जो हमारी लिस्ट में है उसके लिए हम यहां पर चलते हैं। राइट इनबॉक्स ईमेल रिमाइंडर ट्रैकिंग नोट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर इनको असेस कर सकते हैं डायरेक्टली। अब इस एक्सटेंशन का काम क्या है, अगर मैं अपने मेल में आऊं और कंपोज के ऊपर क्लिक करूं, ये कंपोज है और इसको मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। राइट नाउ ये बहुत ही सिंपल सा आपको कंपोज के ऑप्शंस मिल रहे हैं, बहुत ही सिंपल से यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है। मैं चाहता हूं मैं इसके अंदर मजीद ऑप्शंस ऐड करूं, मैं मजीद अपने अकॉर्डिंगली चीजें ऐड करूं। तो राइट इनबॉक्स इज द राइट चॉइस। मैं सिंपली इसको ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करूंगा और ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अच्छा, तो अब मैंने साइन इन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ पर ऊपर भी आपको इसका आइकॉन नजर आने लग गया और मेल्स के साथ भी आपको कुछ आइकॉन ज्यादा नजर आने लग गए हैं। अगर मैं सिंपल यहाँ पर देखूं, इसको क्लोज करूं तो देखें यहाँ पर तो वो सारे आइकॉन नहीं नजर आ रहे, तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दैट्स मीन कि अब मेरी एक्सटेंशन वर्किंग में। मैं अगर कंपोज के ऊपर जाता हूं और यहाँ पर एक्सपेंड कर लेता हूं तो राइट नाउ यहाँ पे देखिए मेरे पास सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर मैं सिग्नेचर सेव कर सकता हूँ और इनको जब चाहे मैं यूज कर सकता हूँ। टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिल जाता है, मुझे कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। राइट नाउ लेट्स से मैं एक मेल यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे इस पर्सन को मुझे एक मेल भेजना है, फॉलो अप मेल। ठीक है, तो अब फॉलो अप मेल के टेम्पलेट्स यहाँ पर बने पड़े हैं ऑलरेडी। आप सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपका टेम्पलेट यहाँ पर आ जाएगा। सेम इसी तरह मैं दोबारा करता हूँ, फॉलो अप मेल के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब मैं टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें फॉलो अप मेल आ गया। अगर आप कोई अपना टेम्पलेट बनाकर रखना चाहते हैं तो आप मैनेज टेम्पलेट के अंदर जाकर एक न्यू टेम्पलेट यहाँ पर बनाकर उसको सेव कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग यहां से शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल का बटन तो ये आपको यहां से भी मिल जाएगा, बट आप यहां से भी शेड्यूल कर सकते हैं। एंड यहां पर एक और चीज कि आप रिमाइंडर लगा सकते हैं। रिमाइंडर से क्या होगा कि अगर ये बंदा मुझे जवाब नहीं देता 2 दिन तक तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरा कैलेंडर जो सा है, मैं कहता हूं कि कल आफ्टरनून तक अगर मुझे रिप्लाई इसका नहीं आता तो मुझे रिमाइंडर बता देना, मुझे रिमाइंडर आ जाएगा कि मैंने इसको दोबारा मेल करना है। मतलब आप ये चीज भी कर सकते हैं, रिकरिंग कर सकते हैं। इवन दो यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर आप ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक क्लिक्स ट्रैक ओपन्स। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने आपका मेल ओपन किया। अगर आपका अंदर कोई लिंक है, लेट से मैं कहता हूं इसको मैं सेंड कर देता हूं उस पर्सन को भी, ठीक है, एक और पर्सन को मैं साथ सेंड कर लेता हूं ताकि मैं बता सकूं। और मैं सिंपली सेंड नाउ के ऊपर क्लिक करता हूं एंड प्लीज वेट ट्रैकिंग। अब वो मेल जो है मेरे पास यहाँ पर सेंड के अंदर यहाँ पर नजर आने लग गया। 2 के ऑप्शन में आ रहा है कि आपने किस किस को सेंड किया एंड सारी डिटेल्स आप लोगों के पास यहाँ पर आ रही हैं। मैंने अपने ही एक मेल पे किया था तो उससे क्या हुआ कि देखें 1 ओपन आ गया, ठीक है, और अभी तक उसने क्लिक नहीं किया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे डिटेल्स मिल गई हैं कि इसने मेल ओपन कर लिया है, कितने पर्सन ने मेल ओपन कर लिया, कितनों ने देख लिया, सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। जो सेकंड हमारी एक्सटेंशन है उसका नाम है जीमेल रिवर्स कन्वर्सेशन। इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज आपकी एक पर्सन से बहुत ज्यादा चैट हुई है, बहुत ज्यादा मेल के अंदर बातें हुई हैं। ये जैसा कि मेरे पास ये एक पर्सन है, ठीक है, इसके अंदर देखें जी, अब जो सबसे रिसेंट मेल होगा ना वो सबसे नीचे आ रहा होगा, ये देखें, और जो सबसे लास्ट वाला मेल होगा जो मैंने सबसे पहले किया होगा वो सबसे ऊपर आ रहा होगा। तो ये बहुत दफा प्रॉब्लम होता है आपको। फिर अगर आपके पास चैट बहुत ज्यादा आ जाए और बहुत लंबी हो जाए तो फिर आप लोगों को ये एक्सटेंशन जो सी है हेल्प करेगी। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसको इंस्टॉल करना है, ऐड टू क्रोम एंड एक्सटेंशन एडेड। ओके, रिफ्रेश करता हूं। अब यहां पर देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, रिप्लाई का बटन भी ऊपर आ गया
फॉरवर्ड का बटन भी ऊपर आ गया। और उसके अलावा जो सबसे लेटेस्ट मेल था, देखें 19 मिनट्स अगो वाला, वो सबसे ऊपर आ रहा है। ठीक है, 22 मिनट्स अगो वाला नीचे चला गया। आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक्सटेंशन आप लोगों के कितने काम आने वाली है। ठीक है, आपको बार बार नीचे जाकर रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहां से ऊपर से ही रिप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सटेंशन 3rd नंबर पे हमारी लिस्ट में है, उस एक्सटेंशन का नाम है इनबॉक्स व्हेन रेडी फॉर जीमेल। और ये एक्सटेंशन मेरे जैसे लोगों के लिए है। जी हाँ, मुझे इस एक्सटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरा क्या काम है कि मैं सुबह उठता हूँ, उठते मैंने सबसे पहले मेल चेक करनी है। ठीक है, और मैं कोई काम कर रहा हूं, बार बार मैं मेल्स चेक करता रहता हूं, तो ये मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन पॉइंट हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं मेल्स पहले रीड करूं, मेल्स के आंसर करूं, या फिर मैं अपना काम करूं। तो ये एक्सटेंशन मेरे लिए स्पेशली, मैं इसको ऐड टू क्रोम करूंगा, ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी राइट नाउ मुझे सारी मेल्स यहां पर नजर आ रही हैं। जब ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी, उसके बाद यहां पर देखिए, मैं इसको कॉन्फ़िगर इनबॉक्स व्हेन रेडी के ऊपर क्लिक करता हूं। इसके अंदर मुझे ऑप्शन मिल जाते हैं कि मैं चेक लगा सकता हूं कि मुझे इनबॉक्स कितनी देर बाद हाइड करना है, कितने टाइम के बाद हाइड करना है, शेड्यूल कर सकता हूं कि कितनी देर बाद हो जाएगा। और इवन दो मैं इसको लगा सकता हूं कि भाई मैंने सिर्फ दिन में 3 दफा मेल चेक करनी है, उससे ज्यादा नहीं चेक करनी, और 15 सेकंड डिले के बाद मैंने चेक करनी है। सेव चेंजेस कर सकता हूं। अब इससे होगा क्या कि देखिए, मेरा मेल बॉक्स बिल्कुल मुझे एम्प्टी नजर आएगा। मैं कुछ भी कर लूं, मुझे ये नजर नहीं आएगा तब तक कि जब तक कि ये एक्सटेंशन में या तो क्लोज ना कर दूं, या फिर ये जो एक्सटेंशन के मैंने जो ऑप्शंस हैं वो खत्म ना कर दें। ठीक है, इनेबल हिडन बाय डिफॉल्ट है, मैं इसको डिसेबल कर देता हूं, तो ये देखें मेरे मेल्स नजर आने लग गए। लिस्ट में मौजूद नेक्स्ट एक्सटेंशन का नेम है जीमेल टैब्स बाय क्लाउड HQ। इस एक्सटेंशन की मुझे लाजमी तौर पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको इसका यूज बता देता हूं। इसको पहले मैं ऐड टू क्रोम कर लेता हूं। पहले इसका यूज क्या है कि मैं ना अक्सर मेरा जो प्रोफेशनल जीमेल है, जिसके ऊपर मेरे ज्यादातर मेल्स आ रहे होते हैं, जो मेरा प्रोफेशनल मेल जिसको मैं कहता हूं, ठीक है, वो मेल जोन सा है, उसमें बहुत ज्यादा मेल्स आते रहते हैं। उनको मैंने लेबल किया हुआ था डन वर्क, न्यू प्रमोशन, मतलब मैंने इस तरह लेबल्स की हुई थी। और ये लेबल्स मेरे पास बहुत ज्यादा हो गई थी, थोड़ी बहुत भी नहीं, ये मेरे पास 50-60 लेबल्स हो गई थी कि हर काम के लिए मेरे पास अलग से लेबल्स थी, और सारी मेल्स मैं उसके अंदर रखा करता था। अब मुझे इनको यहां से सर्च करना था, तो फिर मोर में जाके मैं स्क्रॉल डाउन करता रहता था, फिर जाके मेरे वाली लेबल आती थी और मैं उसको पकड़ता था। मैंने उसका क्या हल निकाला, मैंने उसके लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल की। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ये देखिए डन वर्क लिखा हुआ है, मुझे ये चाहिए यहां पर इनबॉक्स से आगे। मैं राइट क्लिक करूंगा, यहां पर ऑप्शन है ऐड टू टैब, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखिए डन वर्क मेरे पास यहां पर आ गया। टू टेक वर्क, इसको भी मैं ऐड टू टैब कर देता हूं। अब मेरे पास इनके अंदर जितने मेल्स आए होंगे वो सारे मुझे अलग अलग नजर आते रहेंगे। ठीक है, और लेट्स से मैं इसको मेल को लेबल कर देता हूं डन वर्क। ठीक है, अब मैंने इसको लेबल कर दिया। अब मैं अगर यहां पे डन वर्क के ऊपर क्लिक करता हूं ना, तो देखिए मेरे वो मेल्स यहां पर आ गई हैं। तो इजीली मैंने यहां से टैब्स बना सकता हूं अपनी लेबल्स को, सारी को। अच्छा, जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है ना, वो बहुत 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 मजे की एक्सटेंशन है, और मैं बहुत ज्यादा इसको यूज करता हूं, क्योंकि मुझे अक्सर कंपनीज के स्पॉन्सर से बात करनी होती है, मार्केटिंग के लिए बात करनी होती है। तो मैं ये एक्सटेंशन यूज करता हूं, क्लियर बिट कनेक्ट। इससे होता क्या, मैं अगर इसको ऐड करता हूं तो ये एक्सटेंशन आपके जीमेल में ऐड हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे आपको थोड़ा सा स्टार्ट वगैरह थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी, वो समझ लें। ओके, अब ये आप लोगों को नजर कहां पे आएगी। ठीक है, यहां पर देखिए आपको राइट साइड पे जो बार नजर आ रही है, उसके ऊपर आपको ये एक्सटेंशन नजर आ रही है। लेट्स सपोज मैं एक मेल लिख रहा हूं। अच्छा, अब नेम चिप होस्टिंग कंपनी को मैं एक स्पॉन्सर मेल लिख रहा हूं, मैं लिखने नहीं वाला, जस्ट टू शो यू। अच्छा, अब इसका मुझे नहीं पता कि यार ये मेल मैंने करना किसको है, नेम चिप का ईमेल मुझे कैसे मिलेगा। तो उसके लिए मैं यहां पर जाऊंगा, ये एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। आफ्टर लॉगिन ये आपको फाइंड ईमेल्स का एक ऑप्शन देता है। आपने सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पर अब आप लोग कंपनी का नेम लिखेंगे, लाइक नेम चिप है। ठीक है, मैं नेम चिप सर्च करता हूं, तो मेरे पास namecheap.com फर्स्ट नंबर पे आ गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा।
अब इसके जितने एम्प्लॉयज हैं जो जो काम करते हैं वो उनकी डेजिग्नेशन के साथ उनके नेम आ रहे हैं। लेट्स सपोज इनमें से एक पर्सन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, या फिर मैं कोई और कंपनी देख लेता हूं। ओके, मैं एक पर्सन को सिलेक्ट किया, ठीक है। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया इसका मुझे ईमेल मिल जाएगा, इसका पूरा नेम, पिक्चर, सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। मैं टू के अंदर ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखें ऑटोमेटिकली उसका नेम यहां पर ऐड हो गया है, उसका ईमेल ऐड हो गया और मैं इसको अब मैसेज कर सकता हूं, ठीक है। जस्ट टू शो यू मैंने ये किया था, आप लोग मतलब इसको यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सटेंशन मैं बताने वाला हूं उसका तो आप सब लोगों को इजीली पता भी होगा, सारे लोग यूज भी करते होंगे, लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को एक बोनस एक्सटेंशन भी मिलेगी। ग्रामरली फॉर क्रोम को मैं इंस्टॉल करता हूं। इस एक्सटेंशन का यार किसको नहीं पता आज के दौर में, ये आपके ग्रामर मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट कर देता है। जब आप मैसेज लिख रहे होते हैं, आप कोई भी मैसेज लिख रहे हैं, वो आपका फॉलो अप मेल है, कोई भी है, उसको ये जोन सा है स्पेलिंग मिस्टेक उसकी करेक्ट कर देता है। लेट्स से मैं ये सिलेक्ट करता हूं, मैं यहां पर एक मैसेज लिखता हूं। अब ग्रामरली ने क्या किया कि जितनी मेरी अंदर मिस्टेक थी, जो वर्ड उसको समझ नहीं थे आ रहे, वो उसने बता दिया कि भाई ये रॉन्ग वर्ड है, ठीक है। इवन दो वो आपको अगर उस वर्ड का कोई सजेशन बनता हो जैसे ये, ठीक है, अब इसका कोई भी नहीं बनता तो उसने मुझे नहीं दिया, क्योंकि ये वो वर्ड है जो मैंने रैंडमली खुद अंदर ऐड किए थे ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। अब सिंपल मैंने क्या किया, तो मैंने राइट के स्पेलिंग जानबूझ के गलत लिखे, तो अब वो मुझे बता रहा है कि भाई राइट के स्पेलिंग ये है और इज, ठीक है, एंड इज वर्किंग राइट नाउ, इट इज वर्किंग राइट नाउ, ठीक है। ये चीज होगी, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आप इसको सेंड कर सकते हैं ग्रामरली के। जो नेक्स्ट एक्सटेंशन हमारी लिस्ट पे है वो इससे भी ज्यादा मजे की है, वो है वर्ड ट्यून। मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को काफी दफा बता चुका हूं कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं उसके लिए वर्ड ट्यून को भी यूज करता हूं। AI पावर्ड राइटिंग कैंप, ठीक है। अब इसके साथ होगा क्या, मेरे पास ये इंस्टॉल होगी, वर्ड ट्यून एक्टिवेटेड है, ठीक है। आप लोगों ने एक दफा नोट कर लेना कि ये आप लोगों के पास एक्टिवेटेड हो। अब मैं यहां पर आता हूं, मैं अपने सारे टेक्स्ट को यहां पर देखे वर्ड ट्यून एक्टिवेटेड हो गया, ठीक है। मैं क्या करता हूं, यहां पे अपने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं और वर्ड ट्यून के ऊपर क्लिक करता हूं। ये मुझे एक एक सेंटेंस का अल्टरनेटिव बता देगा, ठीक है। यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जीमेल टैब्स, यहां पे आ जाएगा इंस्टॉलिंग जीमेल टैब हैज बीन सक्सेसफुल, द जीमेल टैब हैव बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, मतलब डिफरेंट अल्टरनेटिव बता देगा। मैं कोई भी अल्टरनेटिव यूज कर सकता हूं, ठीक है। एंड ये आपके सेंटेंसेस को पैसिवाइज और एक्टिवाइज के अंदर से चेंज करके आपको एक परफेक्ट मेल लिखकर बता देगा। ये देखें जी, ये मैंने परफेक्टली मेल लिख लिया। तो ये चीज होती है कि ये एक्सटेंशन, ये जो एक्सटेंशन है आप लोगों को हेल्प आउट कर सकती हैं, ठीक है। अभी मैंने जीमेल की सिर्फ 7 एक्सटेंशन ऐड की हैं। आप लोगों के ज़हन में कोई ऐसी एक्सटेंशन है जो मैं स्किप कर गया हूं और आप लोग समझते हैं कि वो यूजफुल है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मजीद नई ट्रिक के साथ। अभी के लिए इजाजत दें, अल्लाह।